1956 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नागपुर में लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। असल में उन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण नहीं किया था, बल्कि बौद्ध मत का अनुसरण किया था। और उस समय क्या, उसके बाद भी काफी वर्षों तक बौद्ध धर्म हिंदू धर्म का ही हिस्सा माना गया और हजारों सालों से माना जा रहा था। तो उन्होंने हिंदू धर्म के ही एक मत को, बौद्ध मत को स्वीकार किया था। क्योंकि भारतीय संविधान जब 1950 में लागू हुआ तो उसका आर्टिकल अनुच्छेद 25 2B में साफ साफ मेंशन किया गया कि कानूनी दृष्टि से जैन, सिख और बौद्ध तीनों ही हिंदू ही माने जाएंगे। बौद्ध धर्म की तरह ही सिख धर्म और जैन धर्म भी हिंदू धर्म का हिस्सा थे। इन तीनों को हिंदू धर्म का हिस्सा एक लंबे समय तक माना गया। खुद महात्मा बुद्ध, गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह और पहले तीर्थंकर ऋषभदेव मतलब आदिनाथ से लेकर महावीर स्वामी जो कि 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के, वहां तक किसी ने भी यह नहीं कहा था कि वह हिंदू धर्म का परित्याग कर रहे हैं या नए धर्म की स्थापना कर रहे हैं। बस उनके विचार जो है वेदों से और पुराने तरीकों से थोड़े से भिन्न थे और इसीलिए उन्होंने एक नए मत की स्थापना की। इन महापुरुषों ने जो काम नहीं किया, जो ताकत इनके पास भी नहीं थी, जो ताकत अंग्रेजों के पास, मुगलों के पास, तुर्कों के पास नहीं थी, वह हमारी धर्मनिरपेक्ष राजनीति के पास आ गई। जो अंग्रेज नहीं कर पाए वह भारत की स्वघोषित धर्मनिरपेक्ष राजनीति ने कर दिखाया। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992 के तहत 23 अक्टूबर 1993 को एक नोटिफिकेशन जारी होता है और उस नोटिफिकेशन में 5 धर्मों को माइनॉरिटीज डिक्लेयर किया जाता है। मुस्लिम्स, ईसाई और पारसी, ये तीनों तो पहले से ही जो थे माइनॉरिटीज माने गए थे, लेकिन इसी नोटिफिकेशन में सिख और बौद्ध को भी माइनॉरिटीज मान लिया गया, अल्पसंख्यक मान लिया गया, मतलब हिंदू धर्म से अलग मान लिया गया। और यहीं पर नहीं रुका यह मामला। जो जैन अभी तक बचे हुए थे, 27 जैन 2014 मतलब लगभग 10 साल पहले, उनको भी राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक धर्म का दर्जा मिल गया, मतलब उन्हें भी हिंदू धर्म से अलग कर दिया गया। 3 पुराने धर्मों को जो हजारों वर्षों से हिंदू धर्म का ही हिस्सा थे, हिंदू धर्म का एक मत थे। जैसे हिंदू धर्म में कई अलग अलग मत हैं, कई अलग अलग संप्रदाय हैं, उसी तरह से ये भी एक अलग संप्रदाय, अलग मत थे हजारों सालों से, लेकिन इनको अलग मान लिया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा जो संविधान तैयार करवाया गया था उसमें भी सिख को, जैन को, बौद्ध को हिंदू धर्म का ही अंग माना गया था, लेकिन सिर्फ एक हस्ताक्षर से हिंदू समाज से 3 धर्मों को अलग कर दिया गया। लगभग 4 करोड़ लोग आज कानूनी रूप से हिंदू नहीं हैं, जो हजारों वर्षों से हिंदू थे अब वो हिंदू नहीं रहे।